मेरा एक फूफा जी थे, बहुत प्रचंड राजनीति में इच्छा रखने वाला, लेकिन कभी एमएलए एमपी नहीं हुए, ट्रेड यूनियन में कोई नेता नहीं बने, कुजिया नेता। कुजिया नेता समझते हो? पीछे पीछे चलने वाला, चाय वाय मिलता है तो ठीक है, बीच में बड़ा नेता को खैनी होनी रगड़ के 80 रगड़ 90 ताल दबा के बाबू मुंह में डाल, तब देख तू खैनी का कमाल, ऐसा बनाएगा। बोले प्रभु, बोला हाँ लो। तो फिर जो नेता लोग रहेगा वो थोड़ा सा पकड़ के पंडित जी बढ़िया बना है, हाँ अब का बोलो, भाषण शुरू। दवा के बाबू मुंह में डाल, तब देख खैनी का कमाल। ऐसे राजनीति में रुचि, इंटरेस्ट मैं जीवन में दूसरा किसी को नहीं देखा। इलेक्शन का और नेताओं का सुबह से लेके शाम तक उनके घर में तांता लगा रहता है, और अगर किसी दिन नेता आया नहीं, घर के सामने कार उर खड़ा हुआ नहीं, बाइक खड़ा नहीं, उस दिन बेटा उनका दुर्योग है, बहुत खराब। आज कोई आया नहीं, नेता लोग आएंगे, पंडित जी बोलेंगे, खैनी उनी बना के देंगे, बस उनसे कुछ आइडिया ज्ञान लेंगे, बिना फालतू का ज्ञान। मतलब तुम सुनोगे साइड में तो समझोगे कि अरे यार यही लोग पागल, दूसरा और कोई धरती में। उनका बात को क्यों छेड़ रहा हूँ? आज वो शरीर में नहीं है, बहुत प्यारे लोग थे वो, इसी इलेक्शन के लिए मर गए। उनको कोई मारा नहीं। हुआ यूं, इलेक्शन चल रहा था, वोट गिनती हो रहा था, 3-4 वोट से पीछे चल रहे थे, सुने हार्ट अटैक हो गया, लेके हॉस्पिटल गए। 3-4 वोट से पीछे चल रहे हैं, नाम नहीं लूंगा वो नेता का, बूढ़ा नेता था, हमारे राउरकेला ट्रेड यूनियन का एक लीजेंड, 27 ईयर राजनीति किया यहाँ, 27 साल ट्रेड यूनियन का प्रेसिडेंट रहा, पूरा प्लांट का दबदबा रखा। तो उनका ये चेला थे, चेला समझो गुरु समझो, ये लोग ऐसे ही ब्रेड रहे थे। मतलब वो इनको नहीं पूछ के कुछ नहीं करता था, लेकिन राजनीति में इतना ऐसना था, सीट के प्रति इतना भूख था, उनको कुछ नहीं होना, उनको कुछ लेना देना नहीं है, 1 रुपया मिलने वाला नहीं है, ना ही उनको कोई फूल माला देगा, माला तो वही मिले, उसको नेता को मिलेगा, ये तो बस मंत्री है, मतलब उसको ज्ञान देने वाला, भुरकुटाने वाला। और उस इलेक्शन में ऐसा हुआ, 3-4 वोट से पीछे चल रहे हैं। ये डिक्लेयर हुआ, आगे तो माइक में होता था, आजकल तो नहीं होता है, माइक लगा होगा, कांग्रेस पार्टी इतना वोट से आगे चल रहा है, बीजेपी पार्टी इतना वोट से शुरू भी नहीं हुआ है, जनता पार्टी चक्र चिन्ह 27 वोट से पीछे चल रहा है, ऐसे ही माइक चलता रहेगा। ये सुनते ही हार्ट अटैक हो गया, एडमिट। 3-4 दिन के बाद ठीक होके आ जाएंगे, ऐसा सब कोई सोच रहे थे, लेकिन वो उनका जो नेता था हार गया। उस दिन से टेंशन में बीमार पड़ना चालू हुए, एक के बाद एक बीमारी, एक के बाद एक बीमारी। अच्छा, उनके पास जाके बात भी नहीं कर सकते, शुरू एकदम मदर फादर शुरू, गाली मतलब मत बोलो, कोई जानता नहीं है, हमारा नेता बाबू डैश बाबू, नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, नाम लेते ही थोड़ा बात गलत हो जाए, डैश बाबू को कोई नहीं जानता है, हम इतना किया, इतना ताड़ा, इतना मोड़ा, इतना उखाड़ा, इतना छोड़ के रख दिया, इतना उल्टा के रख दिया, हाँ हमारा बात कोई नहीं समझ रहा है, ये श्लोक का बेड़ा गलत हो, सर्वनाश हो जाए, इनका कोई काम नहीं है, देश गटर में जा रहा है, गलत नेता लोग को इलेक्शन मिल रहे, सीट मिल गया, माला मिल रहा है, मंच मिल रहा है, माइक मिल रहा है, हमारा नेता तुम्हारा नेता डैश बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद, उसको कुछ नहीं मिल रहा है, इतना मेहनत किया, बर्बाद हो गया, दिन भर ही चिंता। जब भी जाके अगर आओ फूफा कैसे हो, क्या खाक है वो, तो हमारा डैश बाबू इलेक्शन हार गया, मन खराब है, उसको कुछ हुआ नहीं, क्या करें, जिंदगी बर्बाद, वो प्लांट डूब जाएगा, वो ट्रेड यूनियन डूब जाएगा, हम ही लोग बचा के रखा था, सर में हम था बोल के ढो के रखा था, ये सब आ गया, अभी सब बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, हम तो लूट गए, हम तो पिट गए। 1 साल तक एक ही मंत्र, रात भर सो नहीं पाए आदमी, क्योंकि हमारा डैश बाबू हार गया। हम लोग 27 साल से जीत रहे थे, इस साल हार गए।
रात रात सोता नहीं था, एक ही बात दिमाग में घुसता था कि हम क्यों हार गए। मानसिक भारसाम्य हराने लगा, धीरे धीरे ऐसे बीमार पकड़ा कि भेलोर तक जाना पड़ा। भेलोर से फिर रिटर्न आया, किडनी स्पॉइल कर गया। मतलब मैं तुम्हें ये 27 साल पहले का कहानी सुना रहा हूँ। 27 ईयर बैक स्टोरी है ये। हाँ, 27-28 साल पुराना है। उस समय मैं नया नया मतलब राजनीति को छोड़ रहा था, समझ में आ रहा है। तो हाँ, वो आदमी लास्ट में स्ट्रोक करके पैरालाइज हो गया। फिर उसको हॉस्पिटल रहे थे, उसका बेटा गाड़ी में ठोक दिया, उसका पैर इतना बड़ा फूटा, ऑपरेशन, काटना, डायबिटीज, सेफ्टी, मतलब जो दुख पाया है मत बोलो। और भरी जवानी में मर गया। प्रश्न है ऐसा क्या हो गया? क्योंकि संश्लिष्टता था। समझो, अगर मैं गीता शुरू किया हूं, उसके पीछे रहस्य। और तुम्हें एक बात बताओ, ये लोग को सुनाने के लिए बैठा हूं गीता, घुसेगा एक तो शब्द पूछा, कुछ तो पार होके उधर कहां भागता होगा, बाउंस होके उधर पार होता होगा। तुम्हें गीता सुनाना है बोल के मैं दौड़ के आ रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे आगे कुछ दिख रहा है। ये लेके जाओ, मत आओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। ऐसा क्या बोलते हो प्रभु? हाँ, एकदम। इस बात का प्रमाण आगे गीता में आखिरी श्लोक में बता रहे हैं। मीन्स कर्मयोग श्लोक संग्रह का आखिरी श्लोक समझोगे तो समझ में आएगा व्हाट इज आचार्य संजय। यहां इस 7 मिनट का वीडियो में तुम्हें समझा दिया, कर्मण लिंपन्ते नरे, जो कर्म के साथ संश्लिष्टता रखता है, एकीकृत हो जाता है, लिंपन्ते हो जाता है, उसका यही हाल होता है। क्योंकि तुम्हारे अंदर राग और द्वेष के सहित लिंपन्ते, एकाकार, नरियल छुटा नहीं खोपड़ी से, नरियल अंदर से खुटखुट नहीं कर रहा है, लटक के है। कष्ट होगा, मेहनत करोगे, कष्ट होगा, कल दूसरे को दोष दोगे। नो, दैट इज आर्ट ऑफ वर्किंग। कर्म कैसे करेंगे, इसीलिए भागवत गीता। ऐसा वीडियो कोई बनाया नहीं होगा पूरा यूट्यूब जमाने में। 7-7 मिनट का बता रहा हूं, वही भागवत गीता सुन लो ताकि फिर तुम आगे पकड़ लोगे। मैं अभी गीता और नहीं लूंगा, मैं केवल यही कह रहा हूं, वही भगवत गीता। नेक्स्ट बात में आते हैं।